अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिज़नेस के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। एम्प्लॉय मंथली अटेंडेंस शीट। एम्प्लॉय मंथली अटेंडेंस शीट बहुत ही ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बनाने के लिए और उनकी अटेंडेंस और अब्सेंस को ट्रैक करने के लिए। तो इसके लिए हमने फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट तैयार की है, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये शीट बनाना सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि हम मैनुअली एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बना रहे होते हैं जो कि हमें मंथली बेस के ऊपर चेंज करना पड़ती है, लेकिन इस शीट में ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ यहाँ से मंथ चेंज करना है और नीचे से ऑटोमेटिकली आपकी शीट उस मंथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ़ डेज भी, और उनके साथ उस स्पेसिफिक डेट को कौन सा डे आ रहा है वो भी ऊपर मेंशन हो जाएगा। इसी शीट के बारे में आज हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से हम स्टार्ट टू एंड एक फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट को बड़ी ही आसानी से किस तरह बना सकते हैं जो कि एट द एंड हमें एम्प्लॉय की अब्सेंटीज़म और प्रेजेंस को काउंट करके भी दे और ये भी बताए कि जिस मंथ की हम अटेंडेंस बना रहे हैं उस मंथ में कितने नंबर ऑफ़ डेज हैं, ताकि हमें सैलरी बनाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास मंथ होने चाहिए कि किस मंथ की अटेंडेंस शीट है हमारे पास। उसके लिए यहाँ हम 3 कॉलम्स को मर्ज करेंगे और यहाँ हम टाइप कर देंगे अटेंडेंस। यहाँ मज़ीद 2 कॉलम्स को मर्ज करके हम डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ सेटिंग में लिस्ट सेलेक्ट करके तो इधर हम 12 मंथ लिख लेंगे जैन कॉमा के साथ। इसको एक सिंपली एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप कहीं साइड पे 12 महीनों के नाम लिख लें और उन सेल्स का रेफरेंस यहाँ पे आप दे दें। हम इसी तरीके को लेके चलेंगे। यहाँ हमारे पास लिस्ट है 12 के 12 मंथ की। आप देख सकते हैं, आप जनवरी की अटेंडेंस सबसे पहले देखना चाह रहे हैं तो आपने जनवरी इधर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ चाहिए कि जो हमारा जनवरी का मंथ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे उसका एंड होता है। उसके लिए हम यहाँ पे 2 कॉलम्स मर्ज करेंगे। इसके लिए यहाँ सिंपल सा एक फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा जनवरी मंथ है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए डेट वैल्यू का फार्मूला हम लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमारी डेट 1 से स्टार्ट हो रही है। ये कौन सी मंथ की है, इधर जो भी मंथ हो हम उधर लगा देंगे एंड के साइन के बाद और एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर एक कोड हमें दे देगा एक्सेल जिसका फॉर्मेट चेंज करके हमने उसे डेट के फॉर्मेट में लेके आना। तो यहाँ से हम डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि ये।
अब ये तो हो गई फर्स्ट डेट कि हमारी जो मंथ की फर्स्ट डेट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। अब इसके बाद है सेकंड डेट। इसके लिए भी हम यहाँ पर दो सेल मर्ज कर लेंगे और इधर एंड ऑफ मंथ का हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट डेट ये लेंगे हम, कामा 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसी फॉर्मेट को यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जनवरी के अंदर जो डेज़ हैं वो डेट वो यकम से स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से और 31 जनवरी तक जा रही है। जैसे ही हम यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे, यहाँ पर डेट की वैल्यूज़ भी उस हिसाब से चेंज होती रहेंगी। जैसे कि फरवरी किया तो फरवरी 1 फरवरी से 29 फरवरी तक इधर शो कर रहा है। इसका हम इन दोनों का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और इनको भी हम एक कलर दे देते हैं। इधर हम 2 लिख देते हैं। यानी फरवरी का महीना यकम जनवरी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 29 फरवरी तक जा रहा है। 1 फरवरी टू 29 फरवरी। अब हम यहाँ पे जो अटेंडेंस के लिए हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉय कोड है। उसके बाद नेम, फिर डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कॉलम्स को हम सेट कर लेते हैं। जी, तो इसके बाद इधर हमें 1 से लेकर 31 तक डेट चाहिए और ऊपर उनके डेज चाहिए कि उस स्पेसिफिक डेट पे कौन सा दिन है, वो दिन भी अपीयर होना चाहिए। फर्स्ट डेट के लिए हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और ये वाली डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज में जाके सिर्फ हम डी प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से डेट चाहिए, पूरा सार मंथ और ईयर की डिटेल नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट को इस तरह से सिर्फ डेट के फॉर्मेट में सेट कर लेंगे। फर्स्ट डेट के बाद सेकंड डेट के लिए हमें छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये वाली डेट छोटी हो इस डेट से, इसको फ्रीज कर लेते हैं हम। देन फर्स्ट डेट के अंदर 1 प्लस कर दें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहीं वाला फॉर्मेट कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। तो ये सेकंड डेट, इसको स्क्रॉल करके हम 31 तक ले जाएंगे।
डे 31 तक इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने यहाँ पे मंथ फरवरी सेलेक्ट किया है। अगर हम इसे जनवरी कर देंगे तो उधर ऑटोमेटिकली डेट हमारी 31 हो जाएगी। लेकिन सेल के साइज़ को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ प्रेजेंट के लिए पी और एब्सेंट के लिए ए ही लिखना है, तो ये सेल का साइज हमें छोटा करना होगा। इसके बाद ऊपर एक रो ऐड करके हम इधर, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ चाहिए कि ये 1 जनवरी को कौन सा दिन बन रहा है वो दिन इधर अपेयर होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि टेक्स्ट डेट, जिस डेट का वो डेट हमने लिखना है, कॉमा और 3 दफ़ा टी प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो यहाँ पर मंडे आ जाएगा। इसको हम स्क्रॉल कर देंगे 31 तक, तो ये हमारे डेज भी इधर काउंट हो जाएंगे। ये दोनों जो सेल्स हैं इनको हम मर्ज कर लेंगे आपस में, इसी तरह से ये भी। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग को बेहतर कर लेते हैं। हमें जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस शीट बनाए हम वो सिलेक्ट करेंगे और 31 तक उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके डेट 31 तक हम टेबल लगा देंगे। इसके कलर को थोड़ा बेहतर करके इसकी अपीयरेंस को थोड़ा हम मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या फिर अपनी कंपनी के थीम के हिसाब से इसको कलर दे लेंगे। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी संडेज आ रहे हैं वो सब कॉलम्स इस तरह से अपेयर होने चाहिए कि हमें पता चल जाए कि ये संडे का दिन है और इस दिन छुट्टी होगी, या ये ऑफ डे के तौर पर प्रेजेंट होना चाहिए हमारे सामने। तो उसके लिए हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे आएंगे। वहाँ से हमने यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, आपने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम डॉलर साइन को ख़त्म करके कहेंगे कि अगर ये इक्वल है संडे के, देन फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इधर फिल में आके हम रेड पे क्लिक कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे। इसी फॉर्मेटिंग को हम सब पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ संडे आ रहा है वो वाले सेल्स रेड हो चुके हैं। ये हम सारी शीट पे अप्लाई कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे हम मंथ चेंज करते हैं, ये संडेज भी उसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके मार्च के अंदर, मार्च का महीना 1 मार्च से 31 मार्च तक है, तो वो डेज भी इधर शो हो रहे हैं। उस हिसाब से डेट्स इधर
हमारी अटेंडेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही हैं एग्जैक्टली, और उनके हिसाब से किस डेट को कौन सा दिन बनता है वो भी इधर अपीयर हो रहा है। और जिस दिन को संडे आ रहा है, जिस डेट को संडे है, वो सारा कॉलम रेड भी हो रहा है, ताकि हमें इस चीज़ का पता चल सके कि संडे किस डेट को है। आप देख सकते हैं, आप जिस मंथ में भी जाएं ऑटोमेटिकली संडेज उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं साथ। यहाँ तक तो हमारी अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड एंटर करेंगे, एम्प्लॉय नेम एंटर करेंगे, उसकी डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट एंटर कर लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो। और इस तरह से आप अपेयर कर सकते हैं कि अगर तो उस दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो आप पी लिख सकते हैं, एब्सेंट है तो आप एब्सेंट लिख सकते हैं। आप अटेंडेंस शीट के ऊपर जो इसकी अपेयरेंस है इसको भी थोड़ा हम बेहतर कर लेंगे। ऊपर हम मेंशन कर देंगे कि ये मंथली अटेंडेंस शीट है। ये सारे कॉलम्स को आप सेल्स को मर्ज करके हम यहाँ पे लिख देंगे मंथली अटेंडेंस शीट। हमारी अटेंडेंस शीट ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हमें इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, जो कि ये अब पेयर कर रहा हो कि उस स्पेसिफिक मंथ में, जिस मंथ की अटेंडेंस शीट है, एम्प्लॉयज़ की कितनी प्रेजेंट्स हैं और कितनी एब्सेंट्स हैं, वो सारी इधर हमारे सामने अपेयर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इधर हम दो सेल्स को मर्ज करके प्रेजेंस लिख लेंगे कि उस मंथ में प्रेजेंस कितनी है। और एब्सेंस कितनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि उस मंथ के टोटल डेज ऑफ मंथ, कि उस महीने में कितने टोटल डे हैं, वो भी हम इधर कैलकुलेट करेंगे आपके सामने बड़े ही सिंपल और इजी तरीके के साथ। सबसे पहले तो प्रेजेंस हमने देखनी है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ का। तो आप देखें, आप इज इक्वल का साइन प्रेस करें, काउंट इफ, आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लें। अगर इस सारी रेंज में से कहीं पे पी आ रहा, वो वाले सारे सेल काउंट कर लें। इसी तरह से एब्सेंट का फॉर्मूला है, तो सेम काउंट इफ, सारी रेंज सेलेक्ट कर लें, और अगर कहीं भी एब्सेंट आ रहा हो तो वो यहाँ कैलकुलेट कर लेगा। तो इस तरह से हम एम्प्लॉई के स्पेसिफिक मंथ की अटेंड और एब्सेंट डेज काउंट कर लेंगे। इसके बाद हमें अब ये पता होना चाहिए कि ये जो स्पेसिफिक मंथ है जिसकी अटेंडेंस हम नोट कर रहे हैं, इस मंथ में टोटल डेज कितने हैं।
टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं इस मंथ में। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है डे और स्पेसिफिक मंथ की हम जो एंड डेट है जो कि हमने निकाली थी ऑलरेडी वो सिलेक्ट करके उस सेल को हम फ्रीज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जनवरी के 31 डेज होते हैं तो वो 31 इधर एज इट इज़ शो कर रहा है। जैसे ही आप मंथ को चेंज करेंगे क्योंकि फरवरी में 29 डेज हैं तो वो इधर एग्जैक्टली 29 डेज शो कर रहा है। अब प्रेजेंस में आप देखें कि जैसे जैसे एम्प्लॉई की प्रेजेंस इधर बढ़ेंगी ये कैलकुलेटर आपको इधर काउंट करके दे देगा। इसकी फॉर्मेटिंग को भी हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। इसको हम ड्रैग कर लेंगे। अभी किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस आप देखते हैं तो वो एज इट इज़ आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो अटेंडेंस शीट है इसके अंदर ए और पी के अलावा और कोई भी वर्ड ना लिखा जाए। तो उसके लिए हम डेफिनेटली डाटा वैलिडेशन ही लगाएंगे, लेकिन उसे समझाने के लिए मैं इधर एक कॉलम ऐड करता हूँ आपके लिए। और हम देखेंगे कि इधर हम इसके लिए इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करें। तो इफ़ अगर इधर इक्वल टू पी हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दें। अब आप देखेंगे कि अगर इधर P है तो ये ट्रू शो करेगा इधर वैल्यू, लेकिन अगर हम इधर P के अलावा कोई भी और वर्ड लिखते हैं तो इधर फॉल्स शो कर देगा। अब हम यहीं फार्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं और जिस रेंज पे हमने फार्मूला लगाना है वो रेंज सेलेक्ट करते हैं। डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। सेटिंग से हम कस्टम पे सिलेक्ट करके सेम फार्मूला हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अलर्ट में जाके स्टॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ओके कर दें। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ पे ये चूँकि ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है हम इसे इरेज करते हैं सब पहले। अब आप अगर P के अलावा कोई भी इधर वर्ड लिखते हैं तो वो आपको एक नोटिफिकेशन अपीयर करेगा कि आप P के अलावा कोई और वर्ड भी यहाँ नहीं लिख सकते। आप देखेंगे अगर आप P लिखते हैं तो वो अलाउ कर दें। अब कहीं भी इस शीट के अंदर सिर्फ P ही लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड आप नहीं लिख सकते। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि हमने तो A भी लिखना है डेफिनेटली प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए, तो उसके लिए हम
फिर से इफ का फॉर्मूला, इफ ये सेल इक्वल टू ए देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दें। अब हम देखेंगे कि इधर हम ए प्रेस करेंगे तो चूँकि डाटा वैलिडेशन लगी हुई है, सबसे पहले तो हम डाटा वैलिडेशन को ख़त्म करेंगे यहाँ से, क्लियर ऑल पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे ए लिख रहा है तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है और ये फॉल्स, और अगर हम इधर बी लिखते हैं तो ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये वाली फॉल्स हो रही है। अब ये दोनों कंडीशंस एक साथ लिखने के लिए हम एक और फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे जिसे और फंक्शन कहते हैं, तो वो हम इधर ही उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इज इक्वल टू और ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हम इफ का फंक्शन लगाएंगे। इफ ये वाला सेल इक्वल टू पी, तो ये ट्रू शो करें, अदरवाइज फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसके बाद सेकंड कंडीशन अपनी अप्लाई करेंगे इधर, अगेन इफ F7 is equal to A, then true, otherwise false। ब्रैकेट क्लोज और ये और की ब्रैकेट भी क्लोज। अब आप एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आप इधर P लिखें तो ट्रू आ रहा है और A भी लिखें तो ट्रू ही आ रहा है, ये वाला सेल हमारा। अब इसी फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, जितने एरिया पे हमने फार्मूला अप्लाई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग से कस्टम सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला को पेस्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ए के अलावा आप कोई भी लेटर यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो एक्सेल आपको टाइप करने नहीं देगा, मैसेज अपीयर कर देगा कि आप इन दोनों लेटर्स के अलावा कोई लेटर टाइप नहीं कर सकते। इस तरह से आपकी अटेंडेंस शीट ज़्यादा कंट्रोल्ड और ज़्यादा बेहतर अपीयर हो सकेगी। तो ये थी हमारी एक बेसिक सी लेकिन फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट जो कि कोई भी बना सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फॉर्मेट्स और एक्सेल के डैशबोर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर एक्सेल के फार्मूलाज और एक्सेल के डैशबोर्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।